नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बताया, अपन प्रतिदिन राजस्थान डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के राजस्थान के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। और क्लास के अंत में मैं आपको प्रतिदिन सूजस की पत्रिका पढ़ाता हूँ। सूजस की पत्रिका प्रतिदिन पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि चाहे आरएस का एग्जाम हो, पटवार फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट, राजस्थान का कोई सा भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के अंदर करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे के 99% क्वेश्चन है वो सूजस की पत्रिका में से आते हैं। और ज्यादातर राजस्थान जीके के क्वेश्चन भी सूजस की पत्रिका में से ही पूछे जाते हैं, क्योंकि सूजस की पत्रिका में अगर कोई लोकेशन है दे रखी है तो ज्यादा संभावना है कि राजस्थान जीके में उस लोकेशन से कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसलिए अपन को प्रतिदिन सूजस की पत्रिका को थोड़ा सीरियस होकर पढ़ना है, और इसीलिए मैं आपको यहाँ पर डे बाय डे सूजस की पत्रिका करवाता हूँ। प्रत्येक क्वेश्चन को अपन डिटेल में जानेंगे, प्रत्येक फैक्ट को अपन जानेंगे। कोई सा भी एग्जाम दे देना, सिंगल क्वेश्चन और सिंगल फैक्ट इससे बाहर नहीं जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ जिसके अंदर क्वेश्चन, उसके नीचे डिटेल एनालिसिस और सबसे अंत में सूजस की पत्रिका मिलेगी। वो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? डे बाय डे प्रतिदिन की, तो वो भी अपन इस क्लास के अंत में उस पर भी चर्चा करेंगे। आज है 7 दिसंबर 2024 और 7 दिसंबर का जो भी करंट अफेयर है उसको अपन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? मिस्टर राजस्थान 2024 का खिताब किसने जीता है? तो करण सिंह राजपुरोहित। कल एक अजमेर जयपुर के अंदर अजमेर हाईवे पे एक होटल है, वहां पे ये प्रोग्राम हुआ था मिस्टर राजस्थान के लिए। उसके अंदर करण सिंह राजपुरोहित कहाँ के हैं? ये उदयपुर के हैं। उदयपुर जिले के करण सिंह राजपुरोहित को मिस्टर राजस्थान 2024 का अवार्ड दिया गया था। ठीक है, एक समीर नाम आपको याद रखना है। समीर को क्या दिया गया है? ये रनर अप रहे हैं मिस्टर राजस्थान के अंदर ही। कई बार आरपीएससी क्या करती है, अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है, वो करंट अफेयर में ऐसा क्वेश्चन देता है कि किसी भी कंडीशन में बच्चा सही नहीं कर पाना चाहिए, क्योंकि उनकी भी तो कुछ अपने आप ही तो ईगो है उनका कि भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन तो इसी लेवल के जाएंगे कि हर बच्चा तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन पूछ लेती है कि भाई किसी प्रतियोगिता में रनर अप कौन है। तो जो मिस्टर राजस्थान 2024 है उसके अंदर रनर अप का खिताब मिला है समीर को। ठीक है, और मिस्टर राजस्थान का खिताब मिला है करण सिंह राजपुरोहित को। और जयपुर के अंदर इसका प्रोग्राम आयोजित हुआ था। कहां पर? जयपुर के अंदर अजमेर हाईवे की एक होटल में यह प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें मिस्टर राजस्थान करण सिंह राजपुरोहित को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, चित्रकला के क्षेत्र में योगदान के लिए रॉयल एमएफ हुसैन अवार्ड है वो किसे दिया गया? सबसे इंपॉर्टेंट, जो रॉयल एमएफ हुसैन अवार्ड है वो चित्रकला के क्षेत्र के अंदर ये दिया जाता है। चित्रकला में बढ़िया योगदान करने के लिए इस बार का जो अवार्ड है वो मोहम्मद सलीम को दिया गया है। किसको दिया गया है? मोहम्मद सलीम को दिया गया है। ये कहां के हैं? ये जयपुर के चित्रकार हैं। जयपुर के चित्रकार मोहम्मद सलीम को कौन सा अवार्ड दिया गया? रॉयल एमएफ हुसैन अवार्ड। अवार्ड का नाम क्या है? रॉयल एमएफ हुसैन अवार्ड। सम्मानित व्यक्ति मोहम्मद सलीम, कहां के? जयपुर के चित्रकार। ये सम्मान देता कौन है? तो ये भारतीय रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर। कौन देती है? भारतीय रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, वो इस सम्मान को प्रोवाइड करवाती है। सम्मान के रूप में दिया क्या जाता है? 10,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। कितने रुपए दिए जाते हैं? 10,000 रुपए दिए जाते हैं रॉयल एमएफ हुसैन अवार्ड के अंदर। यह अवार्ड कहां पर दिया गया था? कर्नाटक के अंदर आयोजित हुआ था। इस अवार्ड के लिए कर्नाटक में आयोजन। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। ये अवार्ड कर्नाटक में एक आयोजन हुआ था जिसके अंदर ये अवार्ड दिया गया था मोहम्मद सलीम को, जो कि जयपुर के चित्रकार हैं। 10,000 रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया गया था। अवार्ड का नाम था रॉयल एमएफ हुसैन अवार्ड। किसने दिया था? भारतीय रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर। क्या योगदान है भाई? तो उन्होंने बताया था कि भारतीय कला जगत में बेहतरीन चित्रकला शैली की वजह से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, रॉयल एमएफ हुसैन अवार्ड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये क्वेश्चन मैं शायद आपको करंट अफेयर में दूसरी बार करवा रहा हूँ। 1 महीने पहले यह चर्चाएं चल रही थी, तभी मैंने बताया था कि बना सकते हैं इनको, और अब ये वापस हैं। तो इसका राइट ऑप्शन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर दे दीजिए आप। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। देखते हैं आप करंट अफेयर को कितना सीरियस होकर पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो क्या नहीं पढ़ते हो। 1 महीने पहले मैंने पढ़ाया था, उसके बाद में महीने की पीडीएफ जो आई थी उसमें भी मैंने इस क्वेश्चन को डाला था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने सूफी मैंने बताया था अजमेर की है, एथलीट है, अजमेर की धावक हैं, अजमेर की एथलीट सूफी को हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, हेल्थ और
फिटनेस के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सूफिया सूफी को चुना गया है। ये अल्ट्रा रनर है, धावक है सूफिया सूफी, और इसको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है, अजमेर की है। इनके नाम एक रिकॉर्ड है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगाने का इनका एक रिकॉर्ड है, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी लिखा हुआ है। कहाँ से? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इन्होंने दौड़ लगाई थी। ठीक है, इसके अलावा अब ये काम क्या करेगी? तो सूफिया सूफी का काम रहेगा विभिन्न मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व करना है, साथ साथ में फिटनेस की क्रांति लाना है, फिटनेस में क्रांति लाना है, लोगों की जीवन शैली को बदलना है, लोगों को जागरूक करना है फिटनेस के प्रति। ठीक है, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने यह कदम क्यों उठाया? तो स्वास्थ्य और फिटनेस के महत्व के प्रति लोगों की जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सूफिया सूफी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अजमेर की है, अल्ट्रा रनर है सूफिया सूफी, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज करवाया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है भाई? 7वें राज्य वित्त आयोग की अवधि क्या होगी? जो 7वां वित्त आयोग बनेगा उसकी अवधि क्या रहेगी? इस क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है। तो उसकी अवधि 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2030 तक। कल जो उप मुख्यमंत्री हैं दो हैं, एक तो दिया कुमारी, एक प्रेमचंद बेरवा है। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी ने यह बताया है कि पंचायती राज संस्थाएं और नगरपालिकाओं के लिए 7वें राज्य वित्त आयोग का गठन करेंगे हम, जिसका कार्यकाल 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक। इसका मतलब वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का होता है वित्त आयोग का कार्यकाल। अभी वर्तमान में राजस्थान में 6वां वित्त आयोग कार्यरत है। वित्त आयोग का काम क्या होता है? पंचायती राज और नगरपालिकाओं के लिए वित्त आवंटन की सिफारिश करना, यानी राज्य को ये बताएंगे कि भाई पंचायती राज और नगर निगमों के लिए आप इतना वित्त दीजिए, आपके टैक्स में से इतना वित्त इनको लिए जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी 6वां वित्त आयोग है, जिसके अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। प्रद्युमन सिंह कौन है? तो 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी कौन है? तो 2 सदस्य हैं। ध्यान रखना है, 6वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है प्रद्युमन सिंह और 2 सदस्य अशोक लाहौटी और लक्ष्मण सिंह है 6वें वित्त आयोग के। अब 7वें वित्त आयोग में कौन बनेगा, क्या बनेगा, अभी इसकी भी कोई भी अभी पुष्टि नहीं है कि भाई कौन क्या बनेगा, लेकिन ध्यान रखना है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक कार्यकाल रहने वाला है 7वें वित्त आयोग का। जीवन तरंग पहल किसने शुरू की है? कौन सी पहल? जीवन तरंग पहल। इंपॉर्टेंट, यह पहल अभी नहीं शुरू की है, ये बहुत पुरानी पहल है, लेकिन कल एक न्यूज़पेपर में ये वापस खबरों में थी, तो मुझे लगता है खबरों में थी तो ये वापस एक करंट का मुद्दा ही बन गया है। जीवन तरंग पहल है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड चलाता है। कौन चलाता है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के 2 क्वेश्चन आज मैंने करवा दिए हैं। ब्रांड एम्बेसडर बता दिया है, सूफी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, और हिंदुस्तान जिंक है वो जीवन तरंग पहल चला रही है। ठीक है, जीवन तरंग पहल का उद्देश्य क्या है? तो दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी समाज का निर्माण। दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी समाज के निर्माण के लिए हिंदुस्तान जिंक ने जीवन तरंग पहल शुरू की थी। कब शुरू की थी? 2017 के अंदर इस पहल को शुरू किया गया था। ठीक है, 2017 से हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इसको चला रहा है। इसके अंदर 900 से अधिक दिव्यांगों को कौशल दिया जा चुका है। शिक्षण कौशल लिखो आप इसको। ठीक है, 900 से अधिक बच्चों को तो शिक्षण कौशल इसके अंदर दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा 100 से अधिक बच्चों को मोबाइल कंप्यूटर चलाना इन्होंने सिखा दिया है। एक इंपॉर्टेंट और है हिंदुस्तान जिंक को लेकर। हिंदुस्तान जिंक एक और पहल चला रहा है राजस्थान के अंदर, आपको पता होना चाहिए, सखी पहल। सखी पहल कौन चला रहा है? सखी पहल भी तो हिंदुस्तान जिंक ही चला रहा है। इसके अंदर क्या है? सखी पहल के अंदर क्या कर रही है? महिलाओं को लघु उद्योग के अंदर सशक्त बनाने के लिए। किसमें? महिलाओं को लघु उद्योगों में सशक्त बनाने के लिए।
हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, वो 2 पेल चला रहा है राजस्थान के अंदर। एक तो जीवन तरंग चला रहा है 2017 से, जिसमें 900 से अधिक दिव्यांग बच्चों को शिक्षण कौशल दिया जा चुका है, और दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी समाज का निर्माण करने के लिए 100 से अधिक दृष्टिबाधित बच्चों को ये कंप्यूटर मोबाइल चलाना सिखा दिया इन्होंने। इसके अलावा इस पहल को लेकर, जीवन तरंग को लेकर एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना है, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर, कहां पर, अजमेर, भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर 4 स्कूलें भी संचालित कर रहे हैं। क्या है, 4 जो विद्यालय हैं अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर के अंदर 4 विद्यालय हैं जहां पर यह पहल चल रही है, जीवन तरंग पहल चल रही है। इसके अलावा एक सखी पहल है जो भी हिंदुस्तान जिंक चला रहा है, महिलाओं को लघु उद्योगों में सशक्त बनाने के लिए इसको हिंदुस्तान जिंक के द्वारा चलाया जा रहा है। तो जीवन तरंग और सखी पहल दोनों याद कर लेना, एग्जाम में कभी भी पूछी जा सकती है। अब सूजस में क्या आया है, क्रम भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम राजस्थान के लिए वरदान साबित होगा भाई। राजस्थान में जन भागीदारी से 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर बनेंगे। यानी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात कर क्रम भूमि से मातृभूमि अभियान पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद रहे। तो ये रहे मोहन यादव जी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जल संचय के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए क्रम भूमि से मातृभूमि कार्यक्रम की पहल की गई है। इस अभियान के तहत प्रवासी बंधुओं की जन भागीदारी के माध्यम से मातृभूमि के विकास में योगदान के रूप में राजस्थान राज्य में भूजल स्तर में बढ़ोतरी के लिए 45,000 ट्यूबवेल रिचार्ज स्ट्रक्चर का निर्माण होगा। यह अभियान प्रदेश में वाटर रिचार्ज के क्षेत्र में वरदान साबित होगा। ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं बिहार के प्रवासी बंधुओं द्वारा भूजल पुनर्भरण हेतु आधुनिक रिचार्ज सॉफ्टवेयर का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे भूजल स्तर में वृद्धि होगी एवं जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे देख लेना, इसकी PDF में डाल दूंगा। राज्य सरकार की प्रथम वर्षगांठ मनाने जा रहा है राज्य सरकार अपनी प्रथम वर्षगांठ। प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस प्रकार आ सकता है इसके अंदर, कितने प्रकार की जांच सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होगी, तो 37 प्रकार की 37 प्रकार की जांच सुविधाएं निःशुल्क होगी आयुष्मान आरोग्य शिविरों के तहत। पूरे राजस्थान के अंदर इसको चलाया जाएगा। राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश भर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इन शिविरों का आयोजन 15 दिसंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर किया जाएगा। यानी सभी पर किया जाएगा, सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर। मुख्य सचिव कौन है अभी वर्तमान में राजस्थान के, सुधांशु पंत। उन्होंने कहा है इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। सुधांशु पंत ने संबंधित विभागों के साथ समुचित समन्वय करते हुए शिविरों में आमजन की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने तथा आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इन शिविरों में एलोपैथी के साथ ही आयुष पद्धति के माध्यम से भी रोगों का निदान व उपचार किया जाएगा। इन सभी शिविरों में 37 प्रकार की जांच सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध होगी। पंचायत समिति मुख्यालयों पर फॉलोअप एवं जिला स्तर पर रेफरल शिविरों का आयोजन किया जाएगा। तो ध्यान रखना है, सारे फैक्ट पढ़ लेना, इसी प्रकार न्यूज़पेपर को पढ़ना है अपन को। 9 नई नीतियों का अनावरण हुआ है राजस्थान में। प्रतिदिन एक नीति पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सरकारी डेटा का साथ पढ़ेंगे। ठीक है, सरकारी डेटा क्या बोलता है देखिए। ये सुजस की पत्रिका का कटिंग मैंने डाली है, ये अपने भजनलाल जी, मुख्यमंत्री जी। जिलों के विशिष्ट उत्पादकों और शिल्पों को मिलेगा बढ़ावा। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। क्या है, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति 2024। जिलों के विशिष्ट उत्पादों और शिल्पों को बढ़ावा मिलेगा। इसके तहत क्या होगा, जिलों के अंदर जो विशिष्ट उत्पाद है और शिल्प है उनको बढ़ावा मिलेगा। क्या क्या बढ़ावा मिलेगा, जिलों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कारीगरों, शिल्पकारों, कृषकों और निर्माताओं की आय भी बढ़ेगी। नवीन सूक्ष्म उद्यमों को 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए एवं लघु उद्योगों को 15% एवं अधिकतम 20 लाख। अभी देखो डाटा को छांटते हैं। मार्जिन मनी अनुदान सहायता मिलेगी। ठीक है, अगर कोई नए सूक्ष्म उद्योग लगाता है तो उसको 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए, अगर कोई लघु उद्योग लगाता है तो उसको 15% या अधिकतम 20 लाख रुपए तक मार्जिन मनी अनुदान मिलेगा। इसके तहत, इस नीति के तहत, राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति के तहत। ठीक है,
ये अपन ने पढ़ लिया है। सूक्ष्म व लघु उद्योगों को एडवांस टेक्नोलॉजी एवं सॉफ्टवेयर पर 50% या 5 लाख रुपए का अनुदान। कितना? 50% या 5 लाख रुपए। किसके अंदर? एडवांस टेक्नोलॉजी एवं सॉफ्टवेयर पर। एडवांस टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर पर क्या मिलेगा? 50% या 5 लाख रुपए का अनुदान। क्वालिटी सर्टिफिकेशन पर 75% या 3 लाख रुपए का पुनर्भरण मिलेगा। विपणन आयोजनों में भाग लेने पर, अगर कोई विपणन आयोजन हो रहे हैं कहीं पे राजस्थान में, उसमें अगर कोई भाग लेता है 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। ई कॉमर्स यानी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यानी फ्लिपकार्ट, अमेजोन, राजस्थली, जो भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, उनकी फीस पर 75% या 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष का 2 साल तक पुनर्भरण होगा। या तो 75%, ये 1 लाख रुपए तक का कितने 2 साल तक पुनर्भरण किया जाएगा। ठीक है। कैटलॉगिंग व ई कॉमर्स वेबसाइट विकास के लिए 60% या 75,000 रुपए एक मुश्त सहायता मिलेगी। अगर कोई कैटलॉग बनाता है, ई कॉमर्स वेबसाइट का विकास करता है, तो उसको 60% या 75,000 रुपए एक मुश्त दिए जाएंगे। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति के अंदर है और यही आंकड़े पूछे जाएंगे एग्जाम में। अभी बता रहा हूं, अच्छे से रट लेना, इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। फिर मत बोलना सर आपने बताया नहीं, अच्छे से रट लेना। इसकी थोड़ी, ये तो क्लियर नहीं दिख रही होगी, इसकी थोड़ी क्लियर पीडीएफ जो है ना, वो इसके अंदर हम डाल देंगे। जो अपनी इस क्लास की जो पीडीएफ आएगी ना, उसके नीचे ये सारी चीजें अटैच हुई मिलेगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो ये नंबर है, इन नंबर पे आपको मैसेज करना है कि सर आपकी डेली राजस्थान करंट अफेयर की जो क्लास होती है उसकी पीडीएफ हमें डेली के डेली चाहिए। वो आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर ऐड कर देंगे, जहां आपके नंबर किसी को शो नहीं होंगे, आप भी किसी के नंबर नहीं देख सकते हो, और वहां पर डेली क्लास के बाद में पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा। ये हमारी वेबसाइट है infusionnotes.com नाम से। यहाँ पर सभी वैकेंसीज के लिए हाथ से लिखे हुए नोट्स मिलेंगे, जिसमें बहुत ही शानदार कंटेंट मिलेगा, तो आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। ये अपना इंस्टाग्राम हैंडल है infusion/notes के नाम से। यहाँ पर क्या मिलता है, तो जितनी भी एजुकेशन न्यूज होती है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।